यादव जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया, क्या कुछ कहना चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी से निष्कासित नहीं किया गया है, उनको हटाया गया जबरन। इसलिए कि हटाया गया कि हमारे बहुजन समाज को, बाबा साहब का संविधान को, ललाई सिंह यादव के विचारधारा को, ईबी रामास्वामी नायकर के विचारधारा को उन्होंने नवजीवन देने का काम कर रहे थे, जगा रहे थे बहुजन को। इसलिए उनको पेट में दर्द हुआ और उनको हटाने का काम किया गया। और उनको फिर वापस जब तक नहीं लाएंगे हम लोग बाज नहीं आने वाले हैं। जिस दिन यहाँ सोया हुआ शेर बहुजन जो 85% है जगेगा, इस देश को ब्राह्मणवाद भागेगा और हमारा राज होगा। और लक्ष्मण यादव ऐसा प्रोफेसर के पद पर थे और प्रोफेसर ही जो कर रहे थे वो आपको विश्वविद्यालय परिसर में कहीं भी SC ST OBC या सामाजिकता की बात नहीं करते थे, सिवाय जो है शिक्षण के अलावा दूसरा कोई बात उनमें नहीं होती थी। लेकिन जो वो बाहर में ड्यूटी के अलावा जो बाहर में SC ST OBC बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे थे, उनके इतिहास को बताने का काम कर रहे थे, भारत का संविधान किस तरह से खतरे में है उसको बचाने की बात कर रहे थे। जो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जो 3.5% जो वर्चस्व जमाए बैठे हैं, वहाँ पर उनके हक अधिकार की बात कर रहे थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC ST OBC को जनसंख्या के हिसाब से उसकी भागीदारी हो, उसकी बात कर रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे। ये मांग RSS वालों को ये नहीं मतलब जो है गमा, और ये RSS के लोगों ने वो निंदनीय तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली के जो विश्वविद्यालय है उस विद्यालय से प्रोफेसर के पद से उनको जो है हटा दिया गया है। कहीं भी उनकी गलती प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की नहीं है, ना ही डॉक्टर रितु सिंह का है। 2 महीने से डॉक्टर रितु सिंह भी है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। कई प्रोफेसर निकाल दिए गए, लेकिन बहुत लोग हैं जो आवाज़ नहीं निकाले। लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पूरे देश में घूम घूम करके SC ST OBC समाज को ये बताने का काम कर रहे थे कि हमारा जब तक ये बहुजन समाज संविधान की बात कर रहा हूँ, क्या वो गलत है? ये गलत कैसे हो सकता है? ये प्रधानमंत्री, RSS का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो कहता है बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ आके युद्ध करवा रहा है। ये भय का माहौल पैदा कर रहा है। एक प्रोफेसर RSS का फ्लैग मार्च करने वाला, RSS का मेंबर, RSS के मंच पर जाकर के भाषण देने वाला प्रोफेसर गोबर ठोक के, गोबर का उपला बना के यूनिवर्सिटी में बच्चों को दिखा रहा है। गोबर पढ़ाने का सब्जेक्ट है। और एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो संविधान की बात करते हैं, जो मानवता की बात करते हैं, जो शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जो BPSC UPSC, न्यायिक आयोग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, न्याय की बात करते हैं, उनको एक झटके में बाहर कर। यादव जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, लक्ष्मण यादव के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसीलिए कि सारे सही बातों को भारत के ही यही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में जाकर उन्होंने सारे लोगों को चिताशील करने का काम किया। पूरे भारत में सिमरवादियों के बीच खलबली मच गई कि हमारी सत्ता जो है यह एक नौजवान ले लेगा। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको, दिल्ली विश्वविद्यालय से उनको हटाने का काम किया। और ऐसे नहीं, 10 साल तक प्रोफेसर, 14 साल तक प्रोफेसर थे और उनके 4 साल पर प्रत्येक उनको इंटरव्यू लिया जाता था, टेस्ट किया जाता था। क्या वो पढ़ाने लिखाने में कमज़ोर थे या कुछ बातों में उनकी कमज़ोर था, तो उनके जगह पर एक RSS के आदमी को बैठा दिया गया। 96% लाने के बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। तो सोच ले सरकार, इनको हटा करके इसको जान बचने वाली नहीं है। अरे लक्ष्मण यादव तो एक मतलब कि भारत का सामने नई चेहरा है और अपने समाज को जागृति करता है। कोई एक शब्द झूठ नहीं बोलता है। अगर वो झूठ बोलता है, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी बात बोलता है, उस समय आपने FIR क्यों नहीं किया? कुछ नहीं, वो विद्वान आदमी है, उससे ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी में कोई विद्वान नहीं था, अब फिर भी उसको हटाया गया। वो धर्म विरोधी बातें बोलते हैं, धर्म विरोधी बातें बोलते हैं, ऐसा आरोप लगता है उनसे। नहीं, धर्म का परिभाषा जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया माँ फलाचम चराचरे। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी विद्वान हो। धर्मो इति धार्या, इस धारणा को जो धारण करता है वही धार्मिक। आज धार्मिक कहाँ है भारत में? एक भी धार्मिक